हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जो टॉप के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, एक बार लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना है जल्दी जल्दी सब देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी पीसीएस और आरओ सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो ये देश है ब्रिटेन। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 किस देश में खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात और ओमान दोनों में। ऑप्शन होगा सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? खेमलता वाकहलू ने। विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है किसने? तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है राही सनरोबत। ऑप्शन सी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? इनका नाम है अतुल केशप। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड स्ट्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया। वह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इस देश का नाम है अमेरिका। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इनका नाम है अमिताभ कांत। इन्हें दोबारा पुनर्नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य ने सॉल्ट कार्यक्रम का लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी। मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 अभ्यास हाल ही में तुर्की और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये तुर्की और अजरबैजान के बीच में। व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? मिनेश महात्मे को। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? जेरेमी केसल को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना की सरकार में। द डायना अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कैफ अली को। PM मोदी ने हाल ही में कहां पर जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो ये किया है अहमदाबाद में। यहाँ पे अहमदाबाद होगा। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव का। इसमें गलत लिखा है थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे युवा है शेफाली वर्मा। इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब किए जाने की घोषणा की है? दिसंबर 2021 में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? गोवा। विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी? तो ये समझौता हुआ है म्यांमार के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए IT नीति लॉन्च की? तो ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यह है विवेक राम चौधरी। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है टिकटॉक को निलंबित करने का। एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये इंदौर में स्थापित हुआ है। यहाँ इंदौर ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंदौर देखेगा, इंदौर ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख यानी DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल गोयल को। किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन डी।
अमेरिका के मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में किसे नामित किया गया है? इनका नाम है शालीन डी कुमार। हाल ही में वन महोत्सव 2021 किसने लॉन्च किया? ये प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई हैं? इनका नाम है माना पटेल। ऑप्शन बी। 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया? ब्रिटेन ने। हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन ए। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र किशोर पांडा को। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो ये 200 साल पूरे कर लिए मुंबई समाचार पत्र ने। हाल ही में किस राज्य ने हेल्पलाइन सुकून मिशन लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है हेल्पलाइन सुकून। हाल ही में किस राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म की बात की जा रही है, तो ये मिला है डिकोडिंग शंकर को। हाल ही में किस बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ऑप्शन ए। हाल ही में किस योजना ने 1 जुलाई को अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए? तो ये योजना है डिजिटल इंडिया। हाल ही में किस राज्य में YSR बीमा योजना लॉन्च की गई? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डोम का नाम क्या है? इसका नाम है इंद्रजाल। हाल ही में किस बैंक ने अपने 66वें स्थापना वर्ष मनाया है? SBI ने। नेक्स्ट है, केरल के नए DGP कौन बने हैं? इनका नाम है अनिल कांत। देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस स्टेशन पर खोला गया है? ये बेंगलुरु स्टेशन पर खोला गया है। ऑल इंडिया रेडियो AIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है N वेणुधर रेड्डी। ग्रोइंग अप बाइडेन पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? ये लिखी है वेलेरी बाइडेन वन ने। एनोमेलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? न्यायमूर्ति रविचंद्रन ने। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क किसने विकसित किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। फिर है, हाल ही में किसने वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये खेल मंत्रालय ने। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? विवेक राम चौधरी ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये चीन को। हाल ही में सन फार्मा द्वारा डॉक्टरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? इस पहल का नाम है संकल्प। हाल ही में कौन सा राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? इस राज्य का नाम है उड़ीसा। इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का खिताब किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है? संयुक्त राष्ट्र किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है? तो ये मनाता है जुलाई के पहले शनिवार को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाटो सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? तो नाटो सम्मेलन हुआ है ब्रुसेल्स में। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन बी। किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? तो इसका नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश अग्निहोत्री को। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस राज्य की सरकार हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रही है? तो यह है उत्तर प्रदेश की सरकार। हाल ही में नाथूराम गोडसे की आत्मकथा किसने लिखी?
तो नाथूराम की गोडसे की आत्मकथा धवल कुलकर्णी ने लिखी, ऑप्शन ए। टोक्यो पैरालंपिक में किसने भारत की ओर से ध्वजवाहक किसे चुना गया? कौन था ध्वजवाहक? मरियप्पन थंगावेलु उनका नाम है, मरियप्पन थंगावेलु। हाल ही में किस भारतीय पहलवान को डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? किसके ऊपर? सुमित मलिक के ऊपर। रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है लखनऊ में, ऑप्शन डी। हाल ही में 4 जुलाई 2021 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने जन चाहिए आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये है शीर कोरमा। पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इस शहर का नाम है जैकोबाबाद। अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अयमन बेना बर्दा रहमान अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन कौन लॉन्च करेगी? तो इसमें से जाइडस कैंडिला द्वारा लॉन्च की जाएगी डीएनए वैक्सीन। अशोक लीलैंड ने स्विच मोबिलिटी का सीईओ किसे बनाया है? तो ये एंडी पॉमर को बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला? तो इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जेफ बेजोस ने किसे अमेजॉन का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है एंडी जैसी। हाल ही में किस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये देश है फिलीपींस, ऑप्शन डी। हाल ही में विस्की ब्रांड जर्मनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है टिम फिलिप्स जोहानसन। किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? इसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में निपुण भारत किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्रा करेंगी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिरिसा बांदला। ये तीसरी हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगी भारतीय मूल की। हाल ही में लेडी डॉक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कविता राव। लेडी डॉक्टर। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? इनका नाम है मिताली राज। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये यूनाइटेड इंडिया भी गए थे, यूनाइटेड किंगडम यहाँ होगा, यूनाइटेड किंगडम गए थे और इटली, ऑप्शन होगा सी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ गलत छपा है वो अलग बात है। भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये इटली में किया है। हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है कार्स्टन वारहोम ने। 400 मीटर में कार्स्टन वारहोम ने। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है KN भट्टाचार्य। नेक्स्ट है 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो इस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सुखवीर सिंह संधू। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 52वां संस्करण होगा गोवा में, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने फेंगयुन 3E सैटेलाइट लॉन्च की? तो लॉन्च की है चीन ने। ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, ऑप्शन सी होगा, यहाँ दोनों हैं। हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? इनका नाम है राजेंद्रन विश्वनाथ। इनका पूरा नाम है राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? यह है इसरो। सिविल सेवकों के लिए दरबार प्रथा किस राज्य ने लॉन्च की? तो इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ये लगाया है 25 लाख का जुर्माना।
LIC के चेयरमैन MR कुमार का टर्म कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 62 वर्ष का इनका टर्म बढ़ा दिया गया है, मतलब इनकी 62 वर्ष तक की एज के लिए बढ़ा दिया गया है। मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है किसने? तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। इसमें बांस लगाए जाएंगे राजस्थान में, जिससे वहाँ पे जो मरुस्थल हैं वो कम हो सके। द फोर्थ लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन, दोनों, ऑप्शन होगा सी। हाल ही में किस देश ने सहयोग मंत्रालय बनाया है? तो ये है इंडिया, सहयोग मंत्रालय बना है यहाँ एक। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये सुधांशु मित्तल को चुना गया है। ऑपरेशन केयर अभियान किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन केयर को लॉन्च किया है कोचीन एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोविड गुरुकुल सीरीज लॉन्च की है? कोविड गुरुकुल सीरीज लॉन्च की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन ए। भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दोनों लोग थे, ऑप्शन होगा सी। निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बना है सांची में। हाल ही में किसने सेना के 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम विकसित किया? किसने सेना के लिए 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम विकसित किया है? तो ये है L&T और DRDO दोनों ने मिलकर, ऑप्शन होगा सी। हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो इनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी। हाल ही में जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हैती के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन होगा डी। भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेजिमेंट का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन के नाम पर रखा है, ऑप्शन होगा ए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा, ऑप्शन होगा सी। हाल ही में किस मंत्रालय ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है? तो इस मंत्रालय का नाम है पशुपालन मंत्रालय। प्रमुख टेक कंपनी IBM, टेक नहीं यहाँ पे टेक है, टेक कंपनी के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया? IBM के पद से किसने IBM के प्रमुख के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है जिम व्हाइटहर्ट। वर्ष 2021 की एयरलाइंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये कोरियन एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 के लिए। हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक थे? तो ये सुपरमैन के निर्देशक थे। हाल ही में केंद्र ने कौन सा नया मंत्रालय गठित किया है? सहकारिता मंत्रालय। फिर है ICC के अंतरिम CEO कौन बने हैं? इनका नाम है जियोफ अलार्डिस। नेक्स्ट है, भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग किसने लॉन्च की है? तो ये है DMRC, जो कि है दिल्ली मेट्रो ने। हाल ही में किसे देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई? तो ये गुजरात से निर्यात की गई है भालिया गेहूं की खेप। तो 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।